इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या कारण है ये? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ कभी बताऊं, पर जब कोई सवाल ही नहीं करता तो बताने का मौका नहीं मिलता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। और चूंकि मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर हूं और मैंने फिनलैंड में, इंग्लैंड में ट्रेनिंग ले रखी है, वो भी 1978-79 में, और मुझे मालूम है कि हम लोगों की क्या गलतियां हैं जिससे हमारे एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो छोटी सी एक बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सुन लीजिएगा कि जो हम लोग कार में जब हम बैठते हैं, जो हमारा सिटिंग पोजीशन है, वो 99% जितनी भी मैं लोगों को देखता हूँ वो गलत है। उसका क्या होना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए कि जो आपके जो दोनों हाथ हैं वो दोनों हाथ स्टीयरिंग पे ऐसे होने चाहिए और सीट आपकी इतनी आगे या पीछे होनी चाहिए ताकि ये जो आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो हर कंट्रोल के ऊपर पहुंच सके, ताकि इमरजेंसी में कोई बात हो तो आपका हाथ, अगर आप बहुत स्ट्रेट होंगे तो नहीं पहुंचेगा, वो एक्सीडेंट। उसके अलावा एक बहुत अजीब सा कारण होता है, वो है आपका जूता। अब हम लोग 99 नहीं, मुझे लगता है 100% हम लोग सब लोग जूता इस्तेमाल करते हैं, उसका जो तला होता है वो रबड़ नहीं होता और जनरली PVC होगा या लेदर होगा। और जो अगर आपने देखा हो कि एक्सीलेटर, क्लच और जो ब्रेक का जो होता है उसका ऊपर जो पैड होती है वो रबर की होती है और आपके पैर में के जो तला होता है वो लेदर का है, तो उसका कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वो क्राइसिस में स्लिप करेगा, ये PVC में स्लिप करेगा। और जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना शू अच्छी तरह पहने। अगर हमारे हम लोगों जो रेसिंग का हमारा शू है इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, तो उसका अगर आप तला देखेंगे तो वो बहुत ही पतला और ऐसा रबड़ का होता है जो कि ऑयल प्रूफ होता है, मतलब तेल पे भी वो स्लिप ना करे, पानी पे भी ना स्लिप करे, तो ऑयल इस तरह से एंटी स्लिप जिसको बोलते हैं। तो ये तला बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और हम लोग क्या करते हैं, चप्पलों से गाड़ियाँ चला रहे हैं और नंगे पैर गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो क्राइसिस के टाइम पे एक्सीडेंट की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। अब आती है एक बात और जूते पे, आखिरी बात है छोटी सी। अब आप देखिए जूते का तला कितना चौड़ा है, ये आप अपने आप नाप लीजिएगा, और आपके ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको नाप लीजिएगा। तो कभी कभी आपका जो तला है ब्रेक पे तो लग रहा है, साथ ही साथ एक्सीलेटर पे भी लग जाता है, तो वो जो क्राइसिस होती है उस टाइम फिर आपको बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। दिस इज स्मॉल रीजंस जो कि ध्यान। एक बात और मैं कहूँगा, जो कि सड़क पे आपने देखा एक्सप्रेस हाईवे पे कैट साइज लगी हुई हैं जो कि रात को चमकती हैं, बीच में लोहे की लगी होती है, वो सबके टायर फाड़ेगी। और मेरी बात कोई मानता नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। अपनी गाड़ी जो एक्सा है उसके ऊपर ना चलाएं। कोशिश कीजिए कि वो केवल आपका डिवाइडिंग का आपको बताने के लिए आप उस पर धक गाड़ी चलाते हैं, 100 किलोमीटर की रफ्तार से टायर गर्म होता है और उसकी जो साइड वॉल होती है टायर की वो कट जाती है। इसीलिए आपको देखा होगा कि मेजॉरिटी एक्सीडेंट्स हमारे टायर बस्ट पे होते हैं, और उसका वन ऑफ द रीजंस इज कि वो एक्सीडेंट। देखिए, ये 8वीं रैली है, 5वीं शायद मोटरसाइकिल की है, लेकिन हमने इस बार दोनों को ज्वाइन करने का प्रयास किया है। रूट एक ही है। इसमें हमेशा आप रूट के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ जाना है वो उसी समय बताया जाता है पार्टिसिपेंट को जब वो वहाँ से फ्लैग ऑफ करने वाला होता है। तो हम उसको उस समय किताब दी जाती है, उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया था, एक जगह से दूसरी जगह निश्चित समय है, इसमें एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है, मतलब कोई रेस नहीं है कि तू पहले आगे जाएगा बाद में जाएगा। यहाँ अपने आप से ही कंपटीशन है कि मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ, कितना सेफ चला सकता हूँ, उसी के आधार पर उसको इनाम मिलेगा, उसी के ऊपर उसको प्राइज़ मिलेगी। इसलिए गाड़ी पे कंट्रोल करना और कैसे गाड़ी चलानी चाहिए सब चीज़ ध्यान रखते हो। इस बात की अहमियत के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं गाड़ी के लिए। दूसरी बात, हम आगरा लोगों को बुलाना चाहते हैं ताकि उनको ब्रज क्षेत्र दिखाया जा सके। इसलिए मोटर स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, जो नए जनरेशन के लड़के आए हैं,
उन लोग को मोटरिज्म के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि उनको टूरिज्म प्रमोट किया जाए। ये बेसिक उद्देश्य है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, जो हमें सपोर्ट कर रहा है इस काम के लिए। हमें शुक्रगुजार हैं हमारे जो स्पॉन्सर हैं, हमारे जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं क्लार्क, जो हमेशा यहाँ हमें इस बात का अवसर देते हैं कि हम यहाँ से करें। पहला फ्लैग ऑफ यहीं से किया जाएगा 7:30 बजे 22 तारीख को सुबह। 23 तारीख को भी जो रैली होगी वो यहाँ पर ही कंक्लूड करी जाएगी और इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहीं शायद इसी फंक्शन में किया जाएगा। सर कितने बाइकर्स होंगे और कितनी कार होंगी? मैं बताया ना, अभी तक हमारे पास 30 कार की कंफर्मेशन आ चुकी है और 50 टू व्हीलर की कंफर्मेशन आ चुकी है। इसमें लड़कियां भी करीब करीब 10% जो है वुमेन राइडर्स हैं, तो हम वुमेन राइडर्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि वो लोग आएँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर जब प्रेस में या कहीं डालें तो प्रमोट करिए कि ये एक्साइटिंग इवेंट है। लोगों को, जो लोग नहीं वाकिफ़ हैं, वो आके सीखें इस बैन को, ताकि वो अब इसमें नहीं तो कम से कम नेक्स्ट इवेंट पर पार्टिसिपेट कर सकें। इस एनकरेजमेंट की ज़रूर प्रेस के माध्यम से खबर जानी चाहिए। ये वजह आगरा ताज बाइक रैली विद कार रैली के साथ हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। ये हमारा 5वां एडिशन है और ये रैली बाइक्स जो हैं TSD फॉर्मेट में करते हैं हम लोग, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो कोई रेस नहीं है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उसमें सेफ्टी के साथ कौन कितना एक्यूरेटली उस डिस्टेंस को कवर करता है, यही कंपटीशन है। और इसमें हम एक रोड बुक देते हैं, इसलिए हम कोई रूट्स को हम पहले नहीं बताते हैं। तो एक रोड बुक दी जाती है, उसमें एक सॉर्ट ऑफ पजल टाइप होता है, लाइक आपको ढूंढना पड़ता है कि ये कॉर्नर यही है जहाँ मैं पहुँचा हूँ अभी, और नेक्स्ट कॉर्नर या नेक्स्ट टर्न हमारा कौन सा है। तो एक बड़ी एक्साइटिंग टाइप की रैली है विद ऑल सेफ्टी। इसमें किसी तरह का कोई रिस्क है नहीं, फिर भी हम सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लाइक बाइक्स, जितने भी बाइकर्स होंगे अपने सेफ्टी गियर्स के साथ होंगे। ये ऑटो है, तो ये हमारा 5वां एडिशन होगा और वी होप कि बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। और ये हम थैंकफुल हैं अपना यूपी टूरिज़्म के, यूपी टूरिज़्म ने हमें प्रमोट किया है इसके लिए। कुछ स्पॉन्सर्स हैं हमारे, और क्लार्क्स के बहुत थैंकफुल हैं। हमारा ये प्रोग्राम क्लार्क्स में ही स्टार्ट होगा और क्लार्क्स में ही आई थिंक फिनिश होगा।